हेलो ऑल, वेलकम टू पायनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट सेज टू बी इन मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन होगा, राइट, अगर वो चेंज होता होगा सराउंडिंग के हिसाब से, तब हम कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। जैसे पंछियों का उड़ना, जैसे फील्डर बॉलर की तरफ बॉल थ्रो करना, पत्ता हवा के कारण उड़ना। इसी तरह हम कई तरह के मोशंस हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पर ऐसा कुछ मोशंस होते हैं जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, जैसे हवा का चलना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है सराउंडिंग के हिसाब से, तब हम कहेंगे उसे इट इज एट रेस्ट। सबसे पहले फिगर नंबर स्मॉल ए पे ध्यान देंगे। पॉइंट कैपिटल ए से पॉइंट कैपिटल बी तक जाने के कितने तरह के रास्ता है? 3 तरह के। सही जवाब। अब इसमें से सबसे कम वक्त किस में लगेगा? बराबर, जो डॉटेड लाइन है कैपिटल ए से कैपिटल बी तक, उसमें सबसे कम वक्त लगेगा। चलो उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। हम फिगर नंबर स्मॉल बी पे ध्यान देंगे। शीतल पहले अपने फ्रेंड संगीता के घर जाती है, फिर वहां से वो स्कूल जाती है, पर उसका भाई प्रशांत सीधे स्कूल जाता है। अब यहाँ शीतल और प्रशांत का चलने का स्पीड सेम होता है। इसमें सबसे पहले स्कूल कौन पहुंचेगा? सही जवाब, प्रशांत। प्रशांत इसके जल्दी पहुंचा स्कूल में क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत कम था। इसी रिलेटेड हम नया टॉपिक लेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to the another. Whereas displacement is the minimum distance between the initial and final point. इसके लिए हम पिछले वाला जो फिगर था उस पर हम ध्यान देंगे। आप यहाँ देख सकते हो शीतल और प्रशांत का घर से 2 रास्ते होते हैं स्कूल जाने के लिए। शीतल अपने फ्रेंड के पास पहले घर जाती है और वहां से फिर वो स्कूल जाती है, पर प्रशांत डायरेक्टली जाता है। अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। अब यहाँ जब देखेंगे फिगर स्मॉल बी पे, तो शीतल और प्रशांत का घर हम कंसीडर करेंगे वो है फर्स्ट पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट, और जो स्कूल है वो है हमारा फाइनल पॉइंट या लास्ट पॉइंट। अब हम शीतल का टोटल डिस्टेंस काउंट करेंगे, मतलब हमें पाथ ए और पाथ बी को ऐड करना होगा। दैट इज 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, इसका हुआ 1700 मीटर। ना 1700 मीटर इज द डिस्टेंस। अब जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तब हमें देखना है इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट था शीतल का घर और फाइनल पॉइंट था शीतल का स्कूल। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 1300 मीटर और टोटल डायरेक्शन हुआ वो 1700 मीटर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट डू मीन बाय स्पीड? Total distance traveled by an object in a unit time is called speed, whereas velocity is the total distance occurred in unit time is called velocity. अब यहाँ यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। इन SI सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, whereas in CGS सिस्टम इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ये डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। अगर मोशन एकदम स्ट्रेट होगा तब स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा। वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है और स्पीड ये डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time,
then it is said to be moving in uniform motion. इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा और उनका जो टाइम लगता होगा वो सेम होगा, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is said to be moving in non-uniform motion. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टाइम इक्वल होगा पर डिस्टेंस अनइक्वल होगा, तब उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका हम एग्जांपल लेंगे अ हैवी व्हीकल. अब जो व्हीकल होता है उसकी जो मोशंस होते हैं वो हैवी ट्रैफिक में चेंज होते रहती है, तब हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Let us start a new topic. Acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. अब ये acceleration दो चीज़ पे डिपेंड होता है. एक है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी. अगर हम कंसीडर करेंगे चेंज इन वेलोसिटी का, तो हम लिखेंगे इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल u से. तब इसका नया फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to be accelerated motion. इसका मतलब ये है कि मोशन के समय अगर वेलोसिटी चेंज होती रहती है तब उसको हम लोग बोलेंगे accelerated motion. Now this acceleration is of two types: uniform acceleration and non-uniform acceleration. If the velocity changes by equal amount in equal intervals, the object is said to be in uniform acceleration. Means अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा और उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तब उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट in equal interval, then the object is said to be non-uniform acceleration. जब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट में मूव होता होगा, तब हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशंस के तीन अलग टाइप्स या काइंड्स हम कह सकते हैं. अब पहले में पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड होता है. अब ये वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी. अब इसको और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में बनाया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता है विद टाइम, तब उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. नाउ हाउ टू डिफाइन इट? The positive acceleration. When the velocity of an object increases, then the acceleration is said to be a positive. Next one, negative acceleration. अगर velocity decrease होता है टाइम के हिसाब with time, then it is said to be as what? Negative acceleration. Negative acceleration is also called deceleration. नेक्स्ट वन इज जीरो एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होते नहीं है या हम कहेंगे वो सेम होता होगा, तब हम उसे कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, then it has to be said as a zero acceleration.